नया फ़ोन लेते वक्त हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात की होती है कि कौन सा फ़ोन लें, और उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होती है अगर उसमें कलर ऑप्शंस हों तो हम कौन सा कलर का फ़ोन लें। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अपने फ़ोन को कुछ ऐसा रखते हैं, मतलब थोड़ा सा रफ यूज़ करते हैं। अरे अपना फोन दियो। ले कैच कर। सिक्का है? सिक्का तो नहीं है मेरे पास। तो पहली बैटिंग मेरी। ये क्या बात हुई भाई? सिक्का मैं जरूर डालो। ओके, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। हाँ। या ओ भाई, ये मोबाइल है ये तो। हेड या टेल? और दूसरे होते हैं ऐसे लोग जो अपने फोन को चार्ट कर रखते हैं। नॉट लिटरली लाइक दिस, लेकिन आप इन दोनों में से कैसे भी इंसान हो, आप अपने फोन के ऊपर कवर तो जरूर लगा के रखते हो, बट स्टिल कंफ्यूजन यही रहती है कि यार कौन से कलर का फोन लूं। अब वो कलर आपका कितना भी फेवरेट क्यों ना हो, 4 से 5 महीने के अंदर आप उससे बोर जरूर हो जाओगे। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फोन दिया जाए जो अपने बैक कवर को, कलर को एक्चुअली चेंज कर सकता हो, आप उसमें अपने मनपसंद की डिजाइन्स वगैरह बना सकते हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो वेल, अगर आप टेक वीडियोस देखते रहते हो तो आपको पता चली गया होगा, हम बात कर रहे हैं वीवो के V23 Pro की। अब उसके स्पेसिफिकेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए थोड़ी है हमारा चैनल। लोगों ने आपको ये बता दिया कि वो अपने कलर को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है हम बताते हैं। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास के बारे में सुना है? जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी उस पर बेस्ड नहीं है। मैंने 2-3 कमेंट देखे थे, वहां पर लोग कह रहे थे V23 Pro इलेक्ट्रोक्रोमिक पे काम करता है, उसे एक्सप्लेन कर दो इलेक्ट्रोक्रोमिक क्या है। तो वेल, ये उस पर काम नहीं करता। यहाँ पर वीवो ने जिस ग्लास का यूज करा है वो है फ्लोराइट AG ग्लास। अब यहाँ पर फ्लोराइट की अगर मैं बात करूँ तो वो एक्चुअल में ग्लास होता भी नहीं है, वो एक ग्लास जैसा दिखने वाला मिनरल होता है। इसकी स्पेशल बात ये होती है कि उस पर अलग अलग रोशनी के हिसाब से वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करता है। देखो पीछे जो बल्ब है मेरे, वो येलो कलर शो कर रहा है। वो हम येलो कलर कैसे देख पाते हैं? क्योंकि वो येलो कलर की लाइट को एमिट कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इस पत्ती की बात करूं, ये पत्तियां मुझे ऑरेंज कलर की क्यों दिख रही हैं? क्योंकि इसके ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो ये लाइट की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो लाइट इस पर पड़ रही है तो बाकी सारी कलर की लाइट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रही हैं इस मटेरियल के थ्रू। सिर्फ ऑरेंज कलर ऐसा है जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रहा है तो हमें ये ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर क्योंकि V23 Pro का जो ग्लास है वो कलर को एमिट नहीं कर रहा, वो रिफ्लेक्शन के थ्रू कलर्स जनरेट कर रहा है अलग अलग, वो भी अलग अलग लाइट कंडीशंस में, अलग अलग तरह की लाइट्स के हिसाब से। जैसे आप अगर इसको सनलाइट वगैरह में लेके जाते हो तो अलग अलग एंगल पर आपको अलग अलग कलर की शेड्स दिखाई देंगे, वो आपको दूसरे फोन्स के अंदर भी दिखाई देते हैं। उसका रीजन है लेटिस स्ट्रक्चर, मतलब जो ग्लास जब बनाया गया है उसमें जो क्रिस्टल लेटिस जिससे सॉलिड मिलकर बनता है, उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से है कि अलग अलग एंगल पर जब धूप की रोशनी पड़ेगी तो वो अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। ये हो गया एक। दूसरा जो इसमें आप ये देख रहे हो, जब इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जा रही है तब ये अपने कलर को चेंज कर रहा है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ये फ्लोराइट की ही एक प्रॉपर्टी है, और वीवो ने फ्लोराइट एक मिनरल को ग्लास के अंदर इंटीग्रेट करा है ताकि वो इस फिनोमिना को अचीव कर पाए। अब यहाँ पर अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है वहां पर ये सिर्फ 2 कलर की लाइट में चेंज हो रहा है। ऐसे नॉर्मल गोल्डन कलर का है, जब इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जा रही है तो एक ग्रीन कलर का हो जा रहा है। तो यहाँ पर इसका मेन रीजन ये है कि जितना ज्यादा आप कलर्स चाहते हो उसके लिए नंबर 1 आपको अलग अलग लाइट सोर्स चाहिए होगा। जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको चाहिए होगी। दूसरा, अगर आपको ज्यादा लाइट चाहिए तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। और यहाँ पर हम सबको पता है कि फोन एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी वजह से मुझे ये लगता है कि अभी के लिए सिर्फ 2 कलर पर ही स्टिक करा गया है। ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम अपने मोबाइल फोन्स या फिर जो हमारे ग्लास होते हैं उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत ही जाना माना तरीका है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास। अब ये ग्लास की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में
ग्लास इसे कह भी नहीं सकते। इलेक्ट्रोक्रोमिक ये एक अलग फिनोमिना होता है। ग्लास कांच है, इस वजह से ग्लास। एक्चुअल में ये पॉलीमर्स में भी इस्तेमाल करा जा सकता है। आपने इसे OnePlus के कॉन्सेप्ट फोन में भी देखा होगा। ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। जैसे ही आप कैमरा ऑन करोगे वैसे ही आपके कैमरा इस ग्लास के पीछे से उभर कर सामने आ जाएंगे। जब तक आप कैमरा यूज नहीं करते तब तक ये ब्लैक रहेगा। काफी कूल सा है। तो यहाँ पर ये चीज देखो काम कैसे करती है। यहाँ पर नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें है इलेक्ट्रो, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करा जाता है, इसमें वोल्टेज का इस्तेमाल करा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपके दोनों एंड पर ट्रांसपेरेंट कंडक्टर्स लगे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोक्रोमिक लेयर लगी होगी और हर इलेक्ट्रोक्रोमिक लेयर के बीच आपको एक आयन कंडक्टर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे ही इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होगा, जितना वोल्टेज डिफर करेगा उस हिसाब से ये जो आयन्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे और उस लेयर की कलर को ये लोग ब्लॉक कर देंगे और ऑटोमेटिकली जहां से ये निकलेंगे वो खाली हो जाएगा। बाकी सारा जो भी हमारा मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है, तो एट द एंड हमें वो कलर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा ही होगा कि ये चीज धीरे धीरे हो रही है, तो यहाँ पर आयंस धीरे धीरे करके मूव हो रहे हैं। इसकी अच्छी बात यह भी है कि ये जो ट्रांजिशन होता है वो हमें दिखता है, वो भी दिखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है। अब यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोक्रोमिक लेयर ली ताकि दो कलर के बारे में समझाया जा सके। जितने ज्यादा आपको कलर्स चाहिए होंगे उतने ज्यादा आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक लेयर भी चाहिए होगी और उतने ही ज्यादा आपको आयन कंडक्टर्स भी चाहिए होंगे। बस उसके बाद अपने हिसाब से वोल्टेज को चेंज करते रहो और आप जो कलर का चाहो उस कलर का बैक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप एक कार लवर हैं और आप CES 2022 को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ही कमाल का टेक्नोलॉजी देखने को मिला होगा। वो है ये, मतलब गाड़ी का भी कलर चेंज हो रहा है और ये बहुत ही ज्यादा कूल है। इसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दो ऑफिसेज हैं, एक दिन आपको दूसरे ऑफिस में जाना है, अगले दिन दूसरे ऑफिस में, तो आप अपनी गाड़ी का कलर उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग आने वाली है, हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सर्विसिंग इतनी ऐसी होती नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो आपको सर्विस सेंटर जाना है किसी वजह से, तो आप अपनी गाड़ी के कलर को चेंज कर दो। जो भी उस एरिया में जाएगा उसको पता रहेगा कि भाई हमने ये कोड्स तय कर रखा है, अगर गाड़ी व्हाइट रहेगी तो इसका मतलब उसकी सर्विस ड्यू है, आप सर्विस करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो आपको पता होगा कि ब्लैक गाड़ी ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, ब्लैक कलर ही ऐसा है। तो ऐसे इलाके में जहाँ पर धूप बहुत ज्यादा पड़ती हो, आप अपनी गाड़ी के कलर को व्हाइट कर दो, वो क्या करेगा, सनहीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, सिंपल। तो ऐसे बहुत सारे इसके यूज केस हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे जा सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल कि ये चीज कैसे काम करती है, क्योंकि गाड़ियों का जो बॉडी रहती है वो ग्लास की तो होती नहीं है, ना प्लास्टिक की होती है, ना पॉलीमर की होती है। तो ये चीज क्या है, तो यहाँ पर गाड़ी का जो पेंट होता है उसके साथ मिलाया गया है ई इंक। अब ई इंक वही टेक्नोलॉजी है जो आपके किंडल के अंदर इस्तेमाल होती है। अब ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है उसको हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डिटेल में देख लेना कि ई इंक आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी यूज करी गई है। तो खैर ये सारी बातें अलग हो जाती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा Vivo V23 Pro के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास नहीं है। बाकी सारी जो बातें बताई वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं क्या सोचता हूँ V23 Pro के बारे में, तो मेरे हिसाब से हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में या उस टेक्नोलॉजी के लिए इतना पैसा क्यों दें जो एक्चुअल में किसी प्रैक्टिकलिटी के अंदर नहीं आती। वो हमारे एक्सेसरीज के तौर पे आ जाती है, वो हमें हमारी स्पीड को नहीं बढ़ाएगा ये चीज, या फिर हमारे जो काम होता है उसको आसान नहीं करेगा, बस ये दिखने में अच्छा लगेगा, एस्थेटिक लुक्स को बढ़ाएगा। बस मेरे हिसाब से उसके लिए इतना ज्यादा नहीं देना बनता, क्योंकि केस वगैरह तो हम एट दी एंड लगाएंगे ही लगाएंगे। भले 1-2 महीने हम बिना केस के यूज कर लें, उसके बाद तो लगाएंगे ही। और ना ही आप एक यूवी टॉर्च लेके घूमते रहोगे जो बार बार इसका कलर चेंज करके देखते रहोगे। तो ये सब एक पार्टी ट्रिक की तरह है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, रही बात कंपनी के तौर पर, अगर मैं देखूँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यार उनके हिसाब से तो मेरा कहना गलत ही होगा, क्योंकि मेहनत करके एक नई चीज दे रहे हैं हम। लोग कहते हैं नई चीज नहीं दी जा रही, नई चीज नहीं दी जा रही। जब देंगे तो भाई देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, जब वो बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेगा फोन का। अब दाम बढ़ रहा है तो तुम कहोगे कि फोन के दाम बढ़ गए और उस दाम के हम पैसे नहीं देना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल चॉइस हो जाती है। मेरे हिसाब से मैं तो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा इस फोन के अंदर।